नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर 2000 रुपये का जो नोट था उसको वापस लेने का फैसला किया। इसको आप बहुत ही बड़ा कदम और ऐतिहासिक कदम मान सकते हैं। इस कदम की आप सराहना कर सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना कर सकते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार पे बहुत ही जोरदार तमाचा है, भ्रष्टाचारियों के गाल पे। आप कहेंगे कि 2000 के नोट जब सरकार ने या रिजर्व बैंक ने वापस ले लिया तो इससे भ्रष्टाचार कैसे मिटेगी, और 2000 के रुपये के नोट लेने से जो लोगों की समस्या बढ़ेगी, लोग किस प्रकार से नोट का एक्सचेंज करा पाएंगे। क्योंकि जब से ये 2 दिन से जब ये माहौल बनाया ऐसा ही जा रहा है कि भाई फिर जब 2000 का नोट वापस ले लिया तो लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि देखिए 2016 में आपको किस प्रकार से लाइन में लगनी पड़ी थी जब 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट को प्रतिबंधित किया गया था, बंद किया गया था। इस बार फिर इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला बात तो इस बार जो है ऐसी स्थिति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार एक लंबा समय दिया है सरकार ने या रिजर्व बैंक ने, जिसके अंतर्गत आप जाके जो है रिजर्व बैंक को अपना नोट जो है, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो वापस दे सकते हैं। इसके लिए 130 दिन का अभी समय दिया गया है और इस 130 दिन में आप कभी भी जाके बैंक में जाके या रिजर्व बैंक जो है अपने यहाँ कुछ ऐसा केंद्र बनाएंगे जहां रिजर्व बैंक का सेंटर है, वहां पे आप नोट को बदल सकते हैं और वापस सरकार को दे सकते हैं। लेकिन इन सबसे भी बड़ा जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया होगा, आप अगर आज आम आदमी है या आप सामान्य आदमी के को देखिए, आज देश के आम लोगों को देखिए, आज देश के आम लोगों के पास 2000 का नोट आपको दिखाई नहीं देगा, और अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। 2, 10, 20, 50 से अधिक लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि ये सारा जो 2000 का नोट है ना, ये उन भ्रष्टाचारियों ने जो नोट को जमा करके जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो रिश्वतखोरी करते हैं, जो काला धन जमा करने वाले लोग हैं, वो 2000 के नोट को अपने घर में दबा दिए हैं और आज उनके घर में सारा 2000 का नोट पड़ा हुआ है। अभी मार्केट में 181 करोड़ 2000 रुपये का नोट है, लेकिन 181 करोड़ नोट होने के बावजूद भी आपको मार्केट में जब आप जाएंगे तो बहुत कम मात्रा में 2000 रुपया का नोट दिखाई देगा, या कई केसेस में आपको मिलेगा भी नहीं 2000 रुपया का नोट। ऐसा क्यों है, जरा सोचे हैं कभी? क्योंकि सारा जो है, जो रिश्वतखोर लोग हैं, जो गलत तरीके से पैसा जमा करने वाले लोग हैं, काला धन जमा करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने सारे नोट को अपने घर में दबा दिया है। तो ऐसे लोगों के मुंह पे जबरदस्त तमाचा है और ऐसे लोगों की जो है घर से अब नोट बाहर निकलेंगे, और अगर वो बैंक नहीं जाते हैं इन 130 दिनों के अंदर, 30 सितंबर तक, जिस देर तक रिजर्व बैंक ने नोट जमा करने का जो है समय दिया है, समझिए एक ही झटके में जो है उनका सारा के सारा काला धन व्यर्थ हो जाएगा, और जो है इससे जो है आम लोगों को ही कहीं न कहीं जो है लाभ मिलेगा। पहला तो आपके लिए जो लाभ का विषय है यही हो गया। सोचिए 3,62,000 करोड़ रुपया का जो है 2000 का नोट अभी मार्केट में है, लेकिन ये नोट आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एक बात और है कि 2018-19 से ही रिजर्व बैंक ने जो है 2000 रुपये का नोट जो है नया नोट छापना, प्रिंट करना बंद कर दिया, और इस बीच रिजर्व बैंक के पास जो 2000 रुपये के नोट आ रहे थे उसको रिजर्व बैंक ने जो है अपने पास जो है वापस रखना शुरू कर दिया था, इसीलिए नोट में मार्केट में कमी आई। लेकिन इसके बावजूद भी 3,62,000 करोड़ का नोट मार्केट में है, और ये नोट वो लोग दबाए हुए हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो लोग जो है काला धन अपने घर में छुपाते हैं, ऐसे लोग अपने घर में ऐसे नोट को दबा के रखे हुए हैं 2000 रुपये के नोट को, और अब उनका सारा के सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है कि अब ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाए कि इससे जनता को बहुत समस्या होगा, तरह तरह का माहौल, क्योंकि अपना खीस तो वो कहीं निकालेंगे ना, तो इसीलिए अपना खीस वो निकालने का प्रयास करेंगे, और जो अपना खीस निकालने का वो प्रयास करेंगे तो अलग अलग न्यूज चैनल पर इन सारी चीज़ों को आपको दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। तो ये कुल देखिए तो मिलाकर यही है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक क्यों है कि जब आपको भ्रष्टाचार को बंद करना है, भ्रष्टाचार या कालाधन को पूर्ण जड़ से समाप्त करना
करना, क्योंकि ये जो है ना आज देश में एक बहुत बड़ा बीमारी हो चुका है और ये इतना महत्वपूर्ण बीमारी और बड़ा बीमारी हो चुका है कि एक खुराक दवाई देके इसको आप समाप्त नहीं कर सकते। अगर आज आपको भारत से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो कई तरह से, कई प्रकार से, कई दिशाओं से इस भ्रष्टाचार पे प्रहार करना पड़ेगा और तब जाके भ्रष्टाचार मिटेगा। इसी तरह देखिए, जब 2016 में नोटबंदी हुआ था तो वहां 500 और 1000 रुपये के नोट को जो है बैन किया गया था, बंद किया गया था और इसके बदले यानी 1000 रुपये के नोट के बदले 2000 रुपये का नोट लाया गया था। अब देखिए, ये बड़ा नोट होने के कारण जो इस बीच में 2016 के बाद जो काला धन जमा करने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया कि 2000 रुपये का जो नोट था उसको काला धन जमा करने, उसके रूप में अपने घर में काला धन जमा करने लगे। लेकिन अब जो है जो कदम उठाया गया, क्योंकि सरकार को सब अनुभव होता है, जांच एजेंसियों को पता होता है, पिछले कुछ वर्षों में देखिए जहां पे सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स आदि बड़े बड़े जो जांच एजेंसी है उनका छापा पड़ा तो काला धन में जो नोट बरामद हुए उनमें अधिकतर नोटों की संख्या जो है वो 2000 रुपये में है। यानी काला धन में सबसे अधिक जो 2000 रुपये के नोट का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है कि अगर मान के चलिए 1 लाख का 2000 रुपया नोट ले जाना है तो ये 50 नोट के में आ जाएगा और ये बहुत छोटा हो जाएगा, यानी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का नोट ले जाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है और रखने में भी ये जो है बहुत ही आसान होता है। इसीलिए काला धन करने वाले लोग, काला धन जमा करने वाले लोगों ने 2000 रुपये का नोट अपने घर में जमा करने लगे और सरकार ने भी एक सोची समझी, हो सकता है यहाँ कह रहा हूँ, हो सकता है सोची समझी योजना के तहत ऐसा किया हुआ कि 2000 रुपये के नोट मार्केट में लॉन्च किया और जब ये काला धन रखने वाले लोगों का घर भर गया 2000 रुपये के नोट से तो एक ही झटके में इन सब को जो है जोरदार इन सब पे प्रहार किया, इन सब के गाल पे जोरदार तमाचा मारा और इन सब के काला धन को एक ही झटके में बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया और अब ये लोग जो है ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसीलिए सरकार का और खास करके प्रधानमंत्री मोदी का जो है इसका जो आप महत्वपूर्ण कदम इसको मान सकते हैं और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। लाख आपको लोग भ्रमित करने का प्रयास करें कि जो है इस प्रकार के नोटबंदी से आम लोगों को समस्या होगा, लेकिन यकीन मानिए इससे आम लोगों को समस्या नहीं होगा। अगर होता भी है थोड़ा सा तो आम लोगों को आज बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि इस देश से जो ये ब्लैक मनी का जो मार्केटिंग है ना ये बंद होना चाहिए, काला धन का मार्केटिंग बंद होना चाहिए और इसके लिए थोड़ा आम लोगों को अगर कष्ट होता है तो कष्ट सहना चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा परिणाम यही आएगा कि ये जो काला धन जमा करके लोग रखे हुए हैं धन कुमेर लोग, तो ये काला धन आम लोगों का ही है, ये आपका और हमारा ही है और ये जब बाहर आएगा तो ये पैसे देश के विकास में लगेगा। और देखिए पिछले कुछ वर्षों में खास करके 2014 के बाद देश में कई विकास की परियोजना शुरू हुई और देश विकास के रास्ते पर गया। ये सारे चीज इसीलिए संभव हो पाया कि जो काला धन पहले हो रहा था, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, जो पहले रिश्वतखोरी हो रही थी, जो लोग काला धन जमा कर रहे थे, जो स्विस बैंक में पैसे बाहर देश से बाहर भेज रहे थे, विदेशों में अपना काला धन जमा कर रहे थे, इनमें कमी आई और जब इनमें कमी आई तो वही पैसा जो है अब देश के विकास में लगना शुरू हुआ है। इसीलिए ये एक अच्छा कदम है और इसको ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है और इसको सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम भी माना जा सकता है, क्योंकि 5 वर्ष में 6 वर्ष में 7 वर्ष हो गया 2016 2023 7 वर्षों में जो भी काला धन जमा हुआ सबको एक झटके में जो है पानी कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।